दोस्तों, आप सभी का ऑटोमोटिव ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग में स्वागत है। मैं मोहम्मद असद, वोकेशनल ट्रेनर ऑटोमोटिव। आज के वीडियो में हम आपको स्टीयरिंग प्रणाली के बारे में बताएंगे। वो स्टीयरिंग प्रणाली जो ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाते हैं। तो आइए हम स्टीयरिंग प्रणाली से संबंधित जानकारी आपको देते हैं। स्टीयरिंग प्रणाली, यहाँ पर चित्र में आपको दो गाड़ियों के स्टीयरिंग प्रणाली को दिखाया गया है। हम सबसे पहले स्टीयरिंग प्रणाली का परिचय लेते हैं कि स्टीयरिंग प्रणाली होता क्या है, इसके क्या कार्य हैं। हम सभी जानते हैं, कार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्टीयरिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। हमारी जो भी मोटर वाहन है वो हमेशा सीधी गति में नहीं चलती है, क्योंकि हमारे जो मार्ग हैं वो आड़े टेढ़े होते हैं और मोड़ वगैरह भी होती है। तो हमें मोटर वाहन को उसकी दिशा को बदलने के लिए स्टीयरिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं। 2, 3, 4 और सभी तरह के पहिए वाहन में स्टीयरिंग प्रणाली का उपयोग होता है। स्टीयरिंग प्रणाली द्वारा हम मोटर वाहन को दाएं बाएं मोड़ते हैं और वाहन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टीयरिंग प्रणाली हमारे मोटर वाहन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए अब चर्चा करते हैं स्टीयरिंग प्रणाली की आवश्यकताएं पर। इसे चालक द्वारा स्टीयरिंग व्हील पर प्रयुक्त घूर्णन प्रयास को बढ़ाना चाहिए। दूसरा, इसे एक निश्चित परिणाम तक अपरिवर्तनीय होना चाहिए, ताकि सड़क की सतह द्वारा झटके जिनका पहियों को सामना करना पड़ता है, चालक के हाथ को प्रेषित नहीं होना चाहिए। तीसरा है, स्टीयरिंग यंत्रावली में स्वयं सुधार प्रभाव होना चाहिए, ताकि चालक मोड़ प्रक्रमण के बाद जब स्टीयरिंग व्हील को मुक्त करता है तो व्हील को सीधा आगे की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह 3 मुख्य स्टीयरिंग प्रणाली की आवश्यकताएं थी। चलिए आगे हम आपको स्टीयरिंग प्रणाली के प्रकार के बारे में बताते हैं। प्रयास उपयोग के ढंग के आधार पर स्टीयरिंग प्रणाली को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला, यांत्रिक योजक प्रकार स्टीयरिंग प्रणाली। दूसरा, पावर स्टीयरिंग प्रणाली। इस प्रणाली में हाइड्रोलिक द्रव को किसी यंत्रावली के साथ प्रचलन के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ चित्र में आपको 2 प्रकार की स्टीयरिंग प्रणालियाँ दर्शाई गई है। पहला, यांत्रिक योजक प्रकार स्टीयरिंग प्रणाली और दाएं तरफ पावर स्टीयरिंग प्रणाली। चलिए आगे हम स्टीयरिंग गियर जो कि स्टीयरिंग प्रणाली में उपयोग किए जाते हैं इसको जानते हैं। सड़क पहियों को कुछ डिग्री घुमाने के लिए स्टीयरिंग व्हील कई बार घूमता है। यह केवल स्टीयरिंग गियर के प्रयोग के द्वारा संभव है। स्टीयरिंग गियर के 2 मुख्य कार्य हैं। पहला, यह स्टीयरिंग व्हील की घूर्णन गति को ड्रैग लिंक खींच कड़ी की पश्चाग्र गति में बदल देती है। दूसरा,
ये स्टीयरिंग व्हील पर प्रयुक्त लघु प्रयास को ड्रैग लिंक पर बहुत बड़े बल को परिवर्तित करने में सहायता करता है। यह था स्टीयरिंग गियर का परिचय। अब हम आगे स्टीयरिंग गियर के प्रकार को जानते हैं। स्टीयरिंग गियर के बहुत सारे प्रकार हैं जो कि अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग उपयोग किए जाते हैं। आइए हम आपको सभी को बारी बारी से बताते हैं। स्टीयरिंग गियर के प्रकार। उपरोक्त दो कार्यों को करने के लिए ऑटोमोबाइल में कई प्रकार की स्टीयरिंग गियर प्रणालियाँ उपयोग में लाई जाती है। उनमें से महत्वपूर्ण और समान प्रयोगित प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं। सर्पिल और सर्पिल व्हील प्रकार का स्टीयरिंग गियर। नेक्स्ट, सर्पिल और सर्पिल वृत्तखंड सेक्टर प्रकार का स्टीयरिंग गियर जो पहले ऑस्टिन और छोटी कारों में प्रयोग होता था। नेक्स्ट है सर्पिल और नट प्रकार का स्टीयरिंग गियर जो स्वराज माजदा में प्रयोग होता है। नेक्स्ट, सर्पिल और बेलन यानी रोलर प्रकार का स्टीयरिंग गियर जो प्रीमियर, पद्मिनी, एसआई और डीजल कारों, डीजे श्रृंखला जीपों में प्रयोग होता है। नेक्स्ट, पुनः परिसंचारी स्टील बॉल प्रकार का स्टीयरिंग गियर जो टाटा 1210, डॉज फार्गो 89M4, ओमनी आइशर 10.70, टाटा 407 टेम्पू एक्सल -4 पिकअप ट्रक में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है सर्पिल और खूंटी या कैम प्रकार का स्टीयरिंग गियर जो फोर्ड FS16C ट्रक, मॉर्गन प्लग 8 में प्रयोग होता है। नेक्स्ट, रेक और पिनियन प्रकार का स्टीयरिंग गियर जो मारुति 800, एम्बेसडर, डीजल, स्टैंडर्ड, हेराल्ड मार्क 3, क्रिसलर अल्पाइन कार UK, सीलो, फिएट ओनो, जेन, टेरियोस में प्रयोग होता है। तो ये सभी थे स्टीयरिंग गियर के प्रकार। आइए हम आपको कुछ स्टीयरिंग गियर के प्रणालियों को दिखाते हैं। यहाँ पर दो स्टीयरिंग गियर दर्शाया गया है। सबसे पहले हम स्टीयरिंग गियर के कुछ मुख्य भाग को जानते हैं। तो मुख्य भाग के में आपका है स्टीयरिंग व्हील जो ड्राइवर के हाथ में रोटेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक लंबा रड जुड़ा होता है जिसे स्टीयरिंग कॉलम कहते हैं। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट शाफ्ट होता है, रैक होता है, रैक इन, टायर और टायर इन, ये सारे स्टीयरिंग प्रणाली के भाग हैं। दाएं तरफ जो आप स्टीयरिंग सिस्टम देख रहे हैं, इस तरह का स्टीयरिंग सिस्टम ट्रक में उपयोग किया जाता है। तो ये थे स्टीयरिंग सिस्टम पर कुछ संक्षिप्त में जानकारी जो मैंने आप लोगों को बताया। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। हम आगे और भी वीडियो अलग अलग टॉपिक पर आपके लिए लाएंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।